नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1 जो है चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं, उसके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपको, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का क्या निकालना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। तो आप लिख लो 156, 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14 और 1 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 2 तिये 6 और 2 नम 18। फिर 2 तो कटेगा नहीं, अब डिवाइड करो 3 से, तो कितना हो गया 1 और ये हो गया 3 13। तो 13 से डिवाइड करा तो कितनी बार घटा, एक बार। तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाओगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाओगे आपके। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर हो गई 2 गुणा 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 1 बार, और गुणा 13। ये क्या हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। देखो, इस तरह का ऑप्शन दिया है कहीं, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको जो है अगला क्वेश्चन देखना है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। m का मान निकालना है। अब देखो, सबसे पहले तो आपके जो है इनके दी गई संख्याओं के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। 65 के गुणनखंड करो। 65 कितने से काटोगे, 5 से, 5 कम 5 5 या 15, तो कितना हो गया 13 से डिवाइड होगा, 13 कम 13। तो इसके टुकड़े कितने हो गए 65 के, 65 के टुकड़े हो गए आपके 5 गुणा 13। ऐसे ही 117, 117 को आप डिवाइड कर लो किससे, 3 से कट जाओगा, 3 से कितनी बार, 3 तिये 9 और 3 हम 27। फिर 3 से काटो 13 और फिर 13 से काटो 13 एकम 13। तो ये तो आपके 65 के टुकड़े हो गए। अब 117, 117 के टुकड़े क्या होंगे आपके, वो हो जाओगे 3 गुणा 3 गुणा 13। अब एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ है बराबर जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा एचसीएफ। तो कॉमन क्या है आपका 13, तो एचसीएफ कितना आया 13। और 13 किसके बराबर है, 65 m माइनस 117 के, किसके बराबर है, 65 m माइनस 117 बराबर 13। इसको 117 को उधर ले जाओ, प्लस को हो जाओगा, प्लस को उधर जाके जुड़ जाओगा। तो 65 m बराबर कितना हो गया 130, और 65 दूनी कितने 130। तो m का मान कितना है आपका 2। तो 2 देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में 2 दिया है, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी, बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab स्क्वायर, ठीक है, p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b, जबकि a और b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होया करें हमेशा बड़ी संख्या। अब पहले वाली में देखो a है और इसमें है a क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब, फिर b है दिया है q का, और यहाँ पे p के बराबर क्या दिया है a गुणा बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a क्यूब और b स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी घातें, और इसमें लेते हैं हम छोटी घात। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, a बराबर
2 की घात 2 गुना 3 की घात 3 और 5 की घात 4 और b बराबर 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 गुना 5। तब HCF क्या होगा? HCF में आपको क्या लेना है? छोटी घात पे। देखो इसमें 2 की घात 2 है और इसमें 2 की घात 3 है, तो क्या आ जाऊगा? 2 की घात 2। ठीक है, छोटी घात लेनी है आपको। 2 की घात क्या होगी? 2। 2 की घात 2। चलिए गुना, फिर अब 3 की घात 3 है, इसमें 3 की घात 2 है, तो 3 की घात कितनी होगी? 2 गुना 5 की घात 4 है, तो गुना 5 बराबर 2 दूनी 4। 2 गुना 2 कितने? 4। 3 तिया 9 और गुना 5, क्योंकि गुना हो गया दिया है। ये कितना हो गया? 9 चौक 36 और गुना 5 बराबर कितने? 180। तो आंसर कितना आया? 180। ऑप्शन बी क्या है आपका? 180 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपके, दिया गया है कि लेस है 132 और 288 का कितना है? 3168। तो मैं से ज्ञात करना है आपको। जब मैं से ज्ञात करना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? मैं से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे में लेस है। ठीक है, बराबर पहली संख्या कितनी है? 132 और गुना 288 बटे लेस है कितना है? 3168। ठीक, अब 11 से डिवाइड करो इसे। 11 से डिवाइड करा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 11 से करो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 9 बच गए। 11 से 9 बचे हैं ना भाई, 22 9 बच गए। ये 66 है, 96 88, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 288 से 288 ख़त्म। तो में से कितना आया आपका? 12। तो आपका राइट आंसर क्या है? HCF क्या है आपका? 12। ठीक है, में से कितना आया है? 12। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है बटे में लेस है। 111 से काटा पहले, 288 बार कट गया, 288 से 288 खत्म। तो आपका आंसर कितना आया? 12। तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे ही बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य है? सहअभाज्य संख्या में होती है जिनका HCF हमेशा क्या होता है? 1। अब देखो, अगर इसे देखें तो कितने से कट जाओगी? 7 से। ये 31 से ही कट जाओगी दोनों संख्या। ये 2 से कट जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। अब इसमें देखो आप, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और 18 व 25 का HCF कितना है? 25 का HCF आया है 1। ठीक है, और जिसका HCF 1 होता है वो कौन सी संख्याएं होती हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य वे संख्या क्या होंगी आपकी? सहअभाज्य। तो ये संख्या क्या है आपकी? सहअभाज्य। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है? घातों का योग पूछा है। देखो चलिए इसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ। 72, 2 से कटता 144 को 72 बार। फिर यहाँ कितना बचा? 36। 36 भी कितने से डिवाइड हो जाएगा आपका? 2 से। 18, फिर 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। फिर 3, ये 3 बचा, फिर 3 से 1। अब देखो 2 की घात कितनी हो गई?
2 की घात हो गई 4, क्योंकि 2 कितनी बार दिया है, 4 बार, और गुना 3 की घात कितनी हो गई, 2। तो इसने पूछा है घातों का योग, तो 4 + 2 = 6। तो ऑप्शन क्या है आपका, डी। डी आपका राइट ऑप्शन है। इसमें जो है आपके 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक एक अंक के मैथ में, इसलिए आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है, और मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, शून्य में से जब अपरिमेय घटेगी तो शून्य में से आपने अपरिमेय घटा दी तो क्या बचेगा, हमेशा अपरिमेय। ठीक है, वो संख्या भी क्या होगी जो नहीं प्राप्त होगी, आपकी अपरिमेय। तो सदैव क्या होगी, अपरिमेय संख्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पाई है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7, और अंडर रूट में आता है मान तो 3.14 करके। ठीक है, तो ये अंडर रूट का मान है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई के 2 मान है 22/7, और या आप क्या यूज कर सकते हो, 3.14। ठीक है, दोनों ही मान क्या है, अपरिमेय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 15, 18 और 24 का लैसे ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप 15 के टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, क्या है, 3 × 5, फिर 18 के 2 × 3 × 3, फिर 24 के कितने हो गए, 24 के हो जाओगे 2 × 2 × 2 × 3। चलो अब ये तो 3 × 5 ही लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 2 × 3 की पावर कितना, 2, और इसे लिखोगे आप 2 की पावर 3 × 3। अब एलसीएम निकाल रहे हम, हमें एलसीएम निकालना है तो बड़ी घातें लेंगे, 2, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, 2 की सबसे बड़ी घात है 3। ठीक है, फिर है भाई 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, 3 की घात 2, और गुणा 5 बराबर 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाओगे, 2 की 3 बार गुणा। जब 2 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 9 और गुणा 5। तो आंसर कितना आया, बताओ। आंसर आया है 45 × 8, तो कितना आया, 360। कितना आंसर है, 360। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब ये जो है आपकी एग्ज़ाम 2025 की जो है तैयारी हमने जो है 20 नंबर की शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। अब मैंने बताया था आपसे, तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में क्या, एलसीएम। लेकिन आपको एलसीएम निकालना है तो HCF क्या आ जाओगा, इधर आ जाओगा बटे में। तो आप एलसीएम निकालना है तो HCF कहाँ है, इधर भाग में। तो कितना बचा आपके पास, देखो पहली संख्या कितनी है, 252 गुणा 594, और HCF दिया है 18। ठीक है, HCF कितना दिया है, 18। चलिए यानी कि 18 से ये दोनों संख्याएं तो कट ही जाएंगी, तो इससे काटो 18 ही कम 18, आगे बचे 7, 18 चौक 72। तो हमारे पास बचा है 594 और गुणा
14 ये बचा है हमारे पास। इसकी गुणा कर लो, ठीक है। किसकी? 594 और गुणा 14, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 और 1 37, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 9 5, ठीक है। 6 1 3 9 12 और 1 13, 7 और 1 8, 8300 कितने? 16। आंसर कितना है? 8316। अब देखो ऑप्शन में है क्या ये रहा ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन सी क्या है? 8316, ठीक है। आ गया, ये गुणा कर लिया हमने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया है 148/185, ठीक है। 148 और 185 के क्या कर लो? टुकड़े कर लो आप, ठीक है। 148 के टुकड़े क्या होंगे? ठीक है। अब चलिए टुकड़े रहने दिए आप ये देखो 148/185, इनका HCF देख लो क्या हो सके। 148 से 148 ही कम 148 37, और 37 से 1 हट जाओगे तो HCF है इसका इनका 37। 37 से डिवाइड हो गया तो 37 से डिवाइड करो तो कितना बचा? 4, और ये 37 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो सरलतम रूप क्या है? 4/5, ठीक है। 4/5। देखिए ज़्यादा टाइम इनमें आपको खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर ही बताना है आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी हों? 2 3 5 7 11 13 17, वे संख्याएं जो स्वयं अपने आप से क्या होती हों? विभाजित होती हों, उन्हें जो है किसी और के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या होंगे हमारी अभाज्य संख्या? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी, ठीक है। अब शेषफल 5 प्राप्त हो तो सबसे पहले आप 245 में से क्या करोगे? 5 घटा लो। 245 माइनस 5 बराबर कितना? 240। और दूसरी संख्या है 1037 माइनस 5 यानी कि 1032। इन दोनों का क्या निकाल दोगे आप? HCF। कैसे? चलिए HCF निकालने की विधि आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बार, ठीक है। 240 और 1032, ठीक है। अब 240 से कितनी बार? 2 बार चल गई टेबल, ठीक है। तो ये हो गया 2 बार नहीं, 5 बार तो ना चलेगी लेकिन 4 बार, ठीक है। 4 बार चल गई तो 0 4 चौक 16, 8 और 1 9, 2 बचा, 13 में से 6 गए 7, ठीक है। अब ये हो गया आपका 240, ठीक है। 7 या 21 यानी कि 216, कितने बचे? 24। अब ये आया 72, 24 या 72। तो ये जो सबसे लास्ट में बचेगा ये क्या होगा आपका? HCF। जिससे सबसे लास्ट में डिवाइड होगा वो क्या होगा आपका? HCF। तो आपका आंसर कितना है? 24। तो आपका आंसर क्या है? 24, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी 24। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए आपको निम्नलिखित में परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जिसका मान निकाला जा सके। तो ऑप्शन ये देखो आप, √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² माइनस b² का स्क्वायर।
तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर। चलिए जब 5 का स्क्वायर करा तो कितना निकला बाहर, 5 माइनस 7 बराबर -2। ठीक है, और जब मान निकल गया है तो ये परिमेय संख्या हो गई हमारी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, लेकिन ना तो हम √3 भी अपरिमेय संख्या है इसमें और √7 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा होगी तो क्या प्राप्त होगा हमें, अपरिमेय संख्या। ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए क्या है हमारी परिमेय संख्या, और सोल्व करके हमने दिखा दिया आपसे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो। यानी कि 7 शेषफल है किससे, 35, 56 और किससे, 91 से काटने में। तो पहले तो आप इन तीनों का क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लो आप। ठीक है, 35 के टुकड़े क्या हो जाओगे, 5 गुणा 7, 56 के। ठीक है, 56 के हो जाओगे 2 गुणा 7 और 91 के 13 गुणा 7। अब अगर एलसीएम निकाल लें तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 2 की पावर 3 गुणा कर लो इनकी, 8 हो गया। ठीक है, फिर है गुणा 5, फिर गुणा 7 और फिर गुणा 13। जब इन सब की गुणा करोगे 8 पंच 40, 7 चौक 28, 280 गुणा 13, तो टोटल कितना आया 280 गुणा 13, तो कितना आया 1340। कितना आया 1340। जब 1340 हो गया तो ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा है, तो +7 तो 1347। तो वो संख्या क्या होगी हमारी 1347। ठीक है, 1347 नहीं 3640 बैठ रहा है भाई। 8 पंजे 40, 40 7 280, 280 गुणा 13 कितना बैठेगा 3640। तो ये कितना हो जाएगा 3647। चलिए एक बार लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो कितना बैठ रहा है, ये बैठ गया 3640 और +7, यानी कि 3647 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए जो है बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और 2025 में मेरा जो टारगेट है आपके 70 में से 70 नंबर लाने का है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप 20 में से 20 ही आपको जो है कंप्लीट मिलेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर इसी तरह बने रहेंगे और हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके हैं उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।